तो देखो इसमें एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी। 5.4 का ना, 7 8 9 9 सवाल है ना, 3 गो सवाल बचा हुआ है, 7 8 9। तो इसमें कोण बी दिया है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लो। बनाने आता है समकोण त्रिभुज? इसका एक कोण कितना दिया है, 90 डिग्री। कोण बी कितना लेना है, 90। अब तुम्हारा अपना मर्जी है, या तो ए यहां ले लो, या तो ए यहां ले लेते हैं, ए बी यहां ले लेते हैं सी। ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर के क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या क्या दिया है। एक नंबर का जो क्वेश्चन है, एक नंबर का पहले सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद 2 नंबर का करेंगे। ए नंबर 2 बी नंबर है ना। ए दिया है क्या, ए बी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। देखो बताओ चित्र में ए बी कहाँ है, ये दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ना। अच्छा ए बी कहाँ नजर ध्यान है मेरा, ए बी कितना, ए बी है ना 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी कितना है, बीसी 80 है कि 8 है, यही ना है बीसी 8 सेंटीमीटर। तो कौन चीज पूछ रहा है, ये एसी। तो बताओ सवाल, इससे पहले भी एक तुमको समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे। एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक था, जिसने जब 2 को भुजा मालूम है ना, कोई अगर समकोण त्रिभुज रहेगा, 2 भुजा मालूम रहे तो तीसरी भुजा निकालने का फॉर्मूला दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज में जो है ना, ये होता है तुम्हारा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, या 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, कर्ण होती है। और जो खड़ा होता है इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलेंगे, लंब। इसको क्या बोल देंगे, आधार। इससे पहले ये बताए थे, जब चैप्टर शुरू किए थे तो उस समय ये बताए होंगे। तो यहाँ पर देखो तुमको कौन चीज निकालना है, कर्ण। तो पाइथागोरस करने से, पाइथागोरस एक प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर, या ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकता है, ध्यान दो, या ऐसे ही फॉर्मूला बना सकता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी होता है फॉर्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर थोड़ी निकालना है, केवल कर्ण ऐसी ना चाहिए ना, तो स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। लंब कितना है, लंब का मतलब हुआ ए बी, ए बी लंब है, ए बी स्क्वायर प्लस आधार क्या है, बीसी स्क्वायर। तो यहां से बताओ ए बी का मान मालूम है तुमको, 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर। बीसी का मान मालूम है, 8 का स्क्वायर। एसी बराबर क्या होगा, 6 के 36 प्लस का 64। तो एसी बराबर कितना आएगा, 100 आएगा ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, 100 का वर्गमूल निकालोगे, तो 100 को लिख सकता है 10 गुना 10, कोई दिक्कत, या तुम भाग विधि से भी निकाल सकता है। 10 का, वैसे 10 का ये वर्गमूल है ना 100, 10 गुना 10 होगा ना, तो 2 को 10 1 को 10 बार आएगा, एसी कितना आएगा, 10 आएगा। तो पहला ए का जो है एसी का मान कितना आएगा, 10 आएगा। उसी प्रकार से ये एसी दिया हुआ है 2 नंबर में, यहाँ पे बीसी 5 सेंटीमीटर है, और ए बी क्या करना है, निकालना है। पहले इसको तुम लोग लिखो। अब यहाँ पे देखो त्रिभुजों क्या है, वही है, लेकिन यहाँ पे मान क्या है, अलग अलग दिया हुआ है। सुनो यहाँ पे बताओ, एसी दे दिया, एसी कितना दिया हुआ है, लाइट नहीं है, सुनो हल्ला बंद करो। एसी कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कौन सी निकालोगे, ए बी निकालने के लिए बोल रहा है ना, बोल रहा है ना ए बी निकाले। देखो इसमें एसी दिया है 13, बीसी दिया है 5, ए बी निकालना है। एक चीज बताओ, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी का स्क्वायर कर सकते हैं। लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर कर सकते हैं। आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर कर सकते हैं। जिसको निकालोगे उसको एक तरफ देखो, इसको निकालोगे ये प्लस में रहेगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बीसी प्लस में रहेगा तो माइनस होगा ना। अब ए बी का निकालोगे तो स्क्वायर हटेगा, आगे बढ़ क्या चढ़ जाएगा,
तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर होगा। अब बताओ AC का मान तुमको मालूम है 13 का स्क्वायर, BC का मान मालूम है 5 ना, 5 का स्क्वायर। 13 गुना 13 करो 169। 13 गुना 13 क्या होगा 169 माइनस 5। अब 100 नहीं माइनस होगा ना, BC AB का मान निकालोगे ना, तो BC प्लस में इधर आया तो AB बराबर बचेगा ना AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। प्लस क्यों होगा? नहीं, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला ध्यान दो, लंब स्क्वायर का फॉर्मूला होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या लंब बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूला याद रखना है। और आधार का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। अब मान लो तुमको यहाँ से BC का मान पूछता, तो AB ना प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस होता। तो 144 किसका वर्गमूल है, घटेगा 144 आएगा ना, तो किसका वर्गमूल है ये 12 का। AB का मान कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन है पढ़ो इसको। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए बोर्ड पे लिखते हैं, सुना देते हैं, सुनो। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ध्यान दो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक माली है, कुल पौधा कितना है उसके पास, कुल पौधों की संख्या 1000। कितना है 1000। पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या क्या हो, समान रहे। जितना पंक्ति उतना कॉलम। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसकी आवश्यकता हो। मतलब जितना ये पौधों को खेत में ऐसे लगाएंगे, जितना पंक्ति होगा, कहने में जितना इधर से उतना ही इधर से, क्या समझा, जितना इधर से उतना इधर से। तो सिंपल 1000 का तुमको वर्गमूल निकालने आता है आता है ना। कितना मतलब इधर 2 2, कितना से लगा दे 2 दूनी 4, 3 लग जाएगा, 3 3 3 तिया 9, घटेगा 1, 3 3 6, ये ना एक बार 2 उतरेगा ना, कितना यार एक मिनट तो लगाए ना, 3 ना 3। अब एक मिनट तो लगा दे, कितना आएगा 69। अब क्या करेगा, एक यहाँ पे कितना बचेगा 3 3, 31 है ना। चलो तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, क्या ये पूर्ण वर्ग बना, शेष बच गया ना। तो इसका मतलब हुआ, सुनो, इसमें अब कितना घटाया, मतलब इसमें कौन संख्या जोड़ा जाए ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखो इसका मतलब जो है 1000, कल जैसे बताए थे 1000 बड़ा है किसके वर्ग से, 31 के वर्ग से। ये बड़ा है तब ना 31 से बच गया। देखो 1000 जो है ये 31 के वर्गमूल से, वर्ग से क्या था, बड़ा था। अगर मान लो बड़ा नहीं होता तो ये 31 नहीं होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, लेकिन ये 31 के वर्ग से बड़ा है। इसीलिए अगला वर्ग संख्या क्या होगा 32। 32 का स्क्वायर करो, 32 गुना 32 को जल्दी से करके बताओ, 32 गुना 32, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1024, 1024। तो बताओ इसमें कितने जोड़ दे, तो जोड़ी गई संख्या निकाल लेंगे पहले। जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा, 1024 में से 1000 घटाओगे तो कितना 24, मतलब 24 गो पौधा और लगाएगा ना, तब ये जितना पंक्ति देगा उतना कॉलम में इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहां से लिखना पड़ेगा तुमको, अतः बात नहीं करो, अतः कम से कम, हाँ कौन ये
ओह, यहाँ पे गलती की, यहाँ पे 9 होगा ना। कहा मारेंगे, इसका स्क्वायर करेगी। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक किए थे, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, मतलब हमको लगा 9 होगा ना, 9 उतार दिए। यहाँ पे 61 को एक मरतबा लगाएंगे तो 61 होगा ना। हाँ, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होता है। क्या बताए थे कल, जितना आएगा इसका मतलब 31 के वर्ग से 1000 बड़ा है, तब ना शेष बच गया कुछ ना कुछ। तो अब 31 का स्क्वायर नहीं करके उसका अगला संख्या का स्क्वायर करेंगे, 32 का करेंगे, कितना आया 1024। अब इसका मतलब जोड़ी गई संख्या इसमें कितना जोड़ देगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो 24 ना। तो लिखेंगे था कम से कम पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कितना होगा, 24 होगा। चलो लिखो। नंबर का भी क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, 500 विद्यार्थी है विद्यालय में, ठीक है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी पीटी अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या की समान रहे। इस अवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा। मतलब क्या, ध्यान दो, इसमें से कितना विद्यार्थी को हम घटा दे। 500 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, 500 से कम विद्यार्थी ही लेना है हमें। इसमें से कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा, क्या करो 9 नंबर ना, कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 500। अब देखो 500 विद्यार्थी है तो जितना इधर से खड़ा करेंगे रो में, क्या बोलते हैं, पंक्ति में, उतना इधर खड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो बच जाएगा तो वही बच जो गया तो कितना को बाहर जाना पड़ेगा। तो जो वर्गमूल निकालेंगे इसका, जो शेषफल बचेगा वही ना बच जाएगा। तो 500 का क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। तो 2 को लगाएंगे, 2 को लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 1 0, 2 मरतबा लगा दे तो 22 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 82 दूनी 84, 84 है ना। 6 1, 16 को विद्यार्थी बाहर चला जाएगा ना, तो ये जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, मतलब जितना पंक्ति होगा उतना ही स्तंभ हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो लिखेंगे कितना, कम से कम कितना विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, 16 विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, ठीक है। 16 विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा, तब जितना पंक्ति होगा उतना ही कॉलम बैठ जाएगा। तो कल से एनटीएससी का लेके आना बुक, उसका क्वेश्चन जो होगा कर देंगे सब।